बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खीर पसंद है? यस। खोए वाली? यस। तो फिर क्यों ना बनाएं। लेकिन ये खीर है गाजर की और है भी बगैर खोए की। लो कैलोरी और मज़ेदार, सर्द मौसम की बेहतरीन सौगात, गाजर की खीर या गजरेला। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे हाफ कप के करीब बासमती चावल। 2 दफ़ा अच्छी तरह धोकर भिगोएं। पिसे हुए चावलों का आटा मत इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें एक अदद टेस्ट होता है मट्टी वाले चावलों का, कच्चा कच्चा सा। इसके अलावा चावलों को भिगोने से उनमें मौजूद फाइटिक एसिड थोड़ा कम हो जाता है। फाइटिक एसिड अनाज में मौजूद एक चीज़ होती है जो हमारे जिस्म में आयरन, जिंक और कैल्शियम को पूरी तरह अब्सॉर्ब नहीं होने देती। बस आप समझ लें कि ये ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होती और हर किस्म के अनाज में होती है। इसलिए दालों को, चनों को, लोबिये, चावल, गंदम को जहाँ तक हो सके ना खूब भिगो भिगो के इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। तो ये तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दें। इस 1 घंटे में आप बाकी का काम कर लें। ½ किलो गाजर छील कर साफ करें और फिर कद्दूकश कर लें अच्छी तरह धो के। अब एक बड़े खुले से पतीले में 2 टेबलस्पून खालिस देसी घी के लें और ये असल चीज़ है इसके जायके में। मक्खन या बनास्पति घी ना इस्तेमाल करें और अगर देसी घी नहीं है तो फिक्र काहे की, ये मेरी वीडियो है ना, चेक कर लें। फिर आप उसमें देसी घी डालें, अच्छा सा गरम करें और 10-12 दाने सब्ज इलायची के उसमें खूब अच्छे से भूनें। मोटा मोटा कूट के मत डालिएगा वरना मुंह में आएगी, और मुंह में अगर इलायची आ जाए तो हो। वैसे आपस की बात है, पुलाव में अगर लौंग आ जाए, कबाब में हड्डी आ जाए और खीर में इलायची आ जाए तो स्वाद ही खराब हो जाता है। नहीं। इसके बाद कश की हुई गाजर डालें, थोड़ा नरम होने तक दरमियानी आंच पर भूनें। फिर आधे गिलास के करीब पानी डालकर हल्की आंच पर दम पर रख दें। अब जितनी देर में गाजर गल रही है हम उबाले गए दूध से मलाई उतार लेते हैं। ये वैसे ऑप्शनल है, दिल करे तो फुल फैट मिल्क ही इस्तेमाल कर लें, पर मेरा तो आपको पता चल ही गया होगा ना, मैं वहाँ से कैलोरीज कट करती हूँ जहाँ से मुमकिन हो सकता है। जायके पर कॉम्प्रोमाइज़ चलता है, सेहत पर नहीं, है ना। तो दूध हम अलग चूल्हे पर उबलने के लिए रख देते हैं और साथ ही 2 गिलास पानी डालकर चावलों को बहुत अच्छा सा उबाल लेते हैं। चावलों में ही आप 1 टीस्पून नमक शामिल करें, ये बड़ा ज़रूरी है। ये जो खीर की शुगर होती है ना, उसका जो मीठापन होता है उसको थोड़ा बैलेंस करता है और वो एक मीठी सी तलखी नहीं पैदा होने देता। आपको खुद ही लग पता जाएगा जब आप बनाएंगे। तो जब चावलों का अच्छा सा खिचड़ी वाला टेक्सचर आ जाए तो ठंडा करके ब्लेंडर में डालें। 1 गिलास पानी डालकर अच्छी सी प्यूरी बना लें। फिर दूध और चावल गाजरों में डाल दें। आंच तेज़ करें, उबाला आने तक हिलाएं। फिर इसमें 1.5 कप के बराबर चीनी डाल दें। अब आपने ना चूल्हे के पास से बिल्कुल नहीं हटना। कुर्सी डालकर अपना जो भी काम करना है ना आपने वो किचन में ही कर लें, क्योंकि आपने इसे हर 5-5 मिनट बाद हिलाना है, वरना ये नीचे लगेगा और जलेगा और सारी खीर बर्बाद हो जाएगी। जलन वैसे ही जायके को बर्बाद कर देती है, मुंह के भी और ज़िंदगी के भी, है ना। क्या ख्याल है आपका। तो जी जनाब, ये तकरीबन 1 घंटे के बाद दरमियानी आंच पर पकाई गई खीर है। अब आप जब देखें कि इसमें ब्लुप 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 की आवाज़ आने लगी है, गाढ़ापन आ गया है, यकजान हो गई है, तो चूल्हा बंद कर दें। गार्निश करें, नहीं उससे पहले आप डोंगों में डालें, उसको गार्निश करें पिस्ते बादाम से। मेरे पास बादाम ही थे तो मैंने उनको उबाल कर छिलका उतार कर काट दिए और वही डाल दिए। तो ये इस तरह की तकरीबन 3 डोंगे खीर बनती है और इन मेजरमेंट्स के साथ, और ये सारी रिटन मेजरमेंट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और साथ साथ जो बाकी की रिलेटेड वीडियोस हैं उनके लिंक्स भी मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप आराम से उनको चेक कर लिएगा। तो ये जो है ये 14 से 15 लोगों की दावत के लिए बहुत है। इसमें गाजर के हलवे के मुकाबले में बहुत कम कैलोरीज हैं और बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत है। ये कैल्शियम, विटामिन ए, फाइबर, विटामिन डी, प्रोटीन और भी बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है।
इसे आप आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं, ठंडा करके डब्बे में डालें और फ्रीज़ कर दें। और जब दोबारा खाना हो ना तो आधा कप दूध मज़ीद डालकर गर्म कर लें, उबाला दिला लें। ओ कैलोरीज बताना तो मैं भूल गई, इस खीर के एक कप में आपको मिलेंगी तकरीबन 195 कैलोरीज, गाजर के हलवे की आधी। एंजॉय करें यार, टिका के इस लाइक बटन को दबाएं। अच्छा काम करने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, राइट? I will see you next time. Stay fit, eat healthy. Allah Hafiz.